क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक साथ 1000 से ज्यादा ड्रोन किसी देश के बॉर्डर में घुसने की कोशिश करें तो क्या होता है? सोचिए जरा, क्या वो देश पूरी तरह से तबाह हो जाता है या फिर वो अपनी सिक्योरिटी का एक ऐसा मजबूत किला खड़ा कर देता है कि हर एक ड्रोन जमीन पर गिरकर राख बन जाए? आज हम इसी बहुत बड़े सवाल का जवाब तलाशने वाले हैं, क्योंकि जो कुछ भी अभी पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में हुआ है वो इतिहास की पुरानी किताबों का कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि एक नया इतिहास है जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने रचा गया है। इस वक्त बॉर्डर के पार का पूरा इलाका धमाकों की तेज आवाज से गूंज रहा है। हालात इतने ज्यादा सीरियस हो चुके हैं कि अब तक जिस बात का सिर्फ शक जताया जा रहा था वो अब एक बहुत बड़ी सच्चाई बनकर दुनिया के सामने आ चुकी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम उस बहुत बड़े इवेंट पर बात कर रहे हैं जिसने चीन और पाकिस्तान की पूरी सीक्रेट प्लानिंग को बस एक ही झटके में हमेशा के लिए फेल कर दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप जिस तरह से अपने गांव और अपने शहर से अपना नाम लिखकर हमें मैसेज भेजते हैं वो देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है कि हमारी आवाज कितनी दूर दूर तक पहुंच रही है। बहुत सारे बड़े न्यूज चैनल अक्सर उस सच को छुपा देते हैं जो आम जनता को जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम बिना डरे आप तक ऐसे ही सच पहुंचाते रहें। और हां, हमारे देश के प्रधानमंत्री के इस बहुत बड़े और निडर फैसले और बीएसएफ के जवानों को मिली खुली छूट के लिए कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज जरूर लिखिएगा। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए सीधे आज के इस सबसे बड़े और मेन मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, जो भी लेटेस्ट न्यूज निकलकर सामने आ रही है उसने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी है। ताजा हालात बता रहे हैं कि जिस बहुत बड़े सीक्रेट प्लान को लेकर चीन और पाकिस्तान के बीच पिछले 24 घंटों से लगातार बातचीत चल रही थी और एक बहुत बड़ी तैयारी की जा रही थी, उसे भारत ने एक ही झटके में पूरी तरह से खत्म कर दिया है। भारत ने एक ऐसा सॉलिड एक्शन लिया है जिसके बाद से इस वक्त पीओके का पूरा इलाका बुरी तरह से हिल चुका है। क्या आपको पता है कि यह प्लान कोई छोटा मोटा बॉर्डर क्रॉस करने का या नॉर्मल अटैक का प्लान नहीं था, बल्कि यह बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, टेक्निकली एडवांस और बहुत गहरा नुकसान पहुंचाने वाली एक ऐसी साजिश थी जिसमें एक साथ 1000 से भी ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। इन ड्रोन्स को 3 अलग अलग रास्तों से बॉर्डर के पार से घुसाकर एक ऐसी बारिश करने की तैयारी थी जिससे न सिर्फ फ्रंट लाइन पर खड़े हमारे जवानों और उनके बेस कैंप्स पर बड़ा अटैक हो, बल्कि पूरे एरिया में डर, कंफ्यूजन और अफरा तफरी मच जाए। लेकिन जो ताकतें यह सोचकर बैठी थीं कि उनका यह मास्टर प्लान बिना किसी रुकावट के पास हो जाएगा, उनके लिए अब जो हुआ है वो एक बहुत बड़ा शॉक है। उनके लिए सबसे बड़ा झटका यह है कि इस पूरी साजिश को भारत ने बॉर्डर पार करने से पहले ही चकनाचूर कर दिया है। जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सामने आ रही है उसके मुताबिक इस पूरे अटैक की डिजाइनिंग बहुत ही शातिर तरीके से की गई थी। 3 अलग अलग रूट फाइनल किए गए थे जो पहाड़ियों, गहरी घाटियों और कम सिक्योरिटी वाले इलाकों से होकर गुजरते थे। इनकी प्लानिंग यह थी कि इन रास्तों के जरिए 1000 से ज्यादा ड्रोन्स एक साथ या बस कुछ ही मिनटों के गैप में हवा में उड़ा दिए जाएं। हर एक ड्रोन के अंदर बहुत सारा बारूद और एकदम सटीक निशाना लगाने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद थी। कुछ ड्रोन्स आगे की चौकियों को टारगेट करने वाले थे तो कुछ कम्युनिकेशन नेटवर्क और रडार सिस्टम पर अटैक करने वाले थे। सोचिए जरा, जैसे ही ये ड्रोन्स अंदर घुसते एक के बाद एक धमाकों की झड़ी लग जाती। इससे सिर्फ फिजिकल नुकसान ही नहीं होता बल्कि एक बहुत बड़ा मेंटल शॉक भी लगता। लेकिन दोस्तों, पूरी की पूरी बाजी यहीं से पलट गई जहां दुश्मन ने कभी सोचा भी नहीं था। जिस पल से इन ड्रोन्स को हवा में छोड़ा गया उसी पल से इनकी एक एक हलचल पर भारत की पैनी नजर थी। जैसे ही ये ड्रोन्स उड़े उनकी ऊंचाई, स्पीड, डायरेक्शन सब कुछ भारत के एडवांस सर्विलांस सिस्टम में साफ साफ दिखने लगा। एक के बाद एक ड्रोन्स की लोकेशन ट्रैक कर ली गई।
हमारे रडार सिस्टम और ग्राउंड स्टेशन ने मिलकर एक ऐसा इनविजिबल जाल बिछा दिया जिसमें वो सारे ड्रोन्स खुद ही फंस कर रह गए। उनके इंजन के सिग्नल और फ्रीक्वेंसी को कुछ ही मिनटों में रीड कर लिया गया और यह साफ हो गया कि यह कोई नॉर्मल चेकिंग नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा और खतरनाक अटैक है। जैसे ही हमारी इंटेलिजेंस टीम को यह कंफर्म हुआ कि यह हमला असली है और ड्रोन्स की गिनती 100 या 200 नहीं बल्कि हजारों में है, तुरंत पूरे डिफेंस नेटवर्क को हाई अलर्ट मोड पर डाल दिया गया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को नए टारगेट सेट करके एक्टिव कर दिया गया। कुछ सिस्टम्स ने तो इन ड्रोन्स के कंट्रोल सिग्नल को ही जाम कर दिया, कुछ ने उनका रास्ता बदल दिया और कुछ ने तो सीधा हवा में ही उनको उड़ाने का काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते बॉर्डर का पूरा इलाका एक वॉर जोन में बदल गया। जमीन पर भले ही शांति थी, लेकिन आसमान में मिसाइलें और धुएं के बादल आपस में टकरा रहे थे। जो ड्रोन्स अंदर आकर तबाही मचाने वाले थे, वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाए। भारत ने 1000 से ज्यादा ड्रोन्स को बॉर्डर पार करने से पहले ही मार गिराया। कई हवा में फट गए, कई आपस में टकरा कर क्रैश हो गए। जब धूल छंटी तो जमीन पर बिखरे हुए इन ड्रोन्स के टुकड़े इस बात का बहुत बड़ा सबूत बन गए कि भारत ने कितनी बड़ी साजिश को जड़ से उखाड़ फेंका है। अगर ये ड्रोन्स अपने टारगेट तक पहुंच जाते तो तबाही बहुत बड़ी होती, लेकिन आज 1000 से ज्यादा ड्रोन्स का मलबा, उनकी जली हुई बैटरी और टूटे हुए पंखे चीन और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। ये ड्रोन्स कोई नॉर्मल खिलौने नहीं थे, ये बहुत ही हाई टेक ड्रोन्स थे जो ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकते थे और भारी बारूद ले जा सकते थे। मतलब साफ है कि यह प्लानिंग किसी एक दिन की नहीं थी, बल्कि काफी लंबे समय से चल रही थी। इन ड्रोन्स के मलबे पर चीनी भाषा में लिखे हुए सीरियल नंबर यह चीख चीख कर बता रहे हैं कि इसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था। दोस्तों, जैसे ही यह खबर चीन पहुंची, उनके होश उड़ गए। अचानक से उनकी खामोशी टूट गई और भारी घबराहट शुरू हो गई। बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक बस एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने सीक्रेट प्लान की भनक भारत को कैसे लगी। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ ड्रोन्स को गिराने तक सीमित नहीं रही है। जो असली धमाका हुआ है वो तो अब सामने आ रहा है। भारत ने 3 चीनी कमांडर्स को पिछले एक दिन पहले ही पीओके से अपने कब्जे में ले लिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। पीओके के अंदर जहां चीन चुपचाप अपने बेस कैंप और कंट्रोल रूम बनाकर बैठा था, वहां भारतीय स्पेशल फोर्सेस ने एक बहुत ही सटीक और सीक्रेट ऑपरेशन चलाया। हमारे कमांडोज ने सिर्फ उन ठिकानों को ही तबाह नहीं किया, बल्कि अंदर घुसकर उन 3 बड़े चीनी कमांडर्स को जिंदा पकड़ लिया और साथ ही चीन के टैंक रेजिमेंट को भी पूरी तरह से उड़ा दिया। ये कोई मामूली सैनिक नहीं थे, ये वो लोग थे जो चीन की पूरी प्लानिंग को लीड कर रहे थे। जैसे ही चीन को यह कंफर्म हुआ कि उनके 3 बड़े कमांडर्स भारत की कस्टडी में हैं, बीजिंग में सचमुच भूचाल आ गया। पहले तो उन्होंने इस बात को छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब सच छुप नहीं पाया तो उन्होंने सीधे तौर पर धमकी देनी शुरू कर दी। चीन कहने लगा कि अगर उनके कमांडर्स को तुरंत नहीं छोड़ा गया तो वो सिर्फ पीओके ही नहीं बल्कि एलएसी और अरुणाचल प्रदेश के मोर्चे पर भी अटैक करेंगे। पिछले कुछ घंटों में अरुणाचल बॉर्डर पर चीनी सैनिकों की मूवमेंट काफी बढ़ गई है। नए टेंट लग रहे हैं, टैंक और गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत इस गीदड़ भभकी से डरने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। भारत ने भी साफ और एकदम कड़े शब्दों में कह दिया है कि ना तो कमांडर्स को छोड़ेंगे और ना ही हम पीछे हटेंगे। अब भारत किसी अटैक का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसका काम तमाम करेगा। दोस्तों, आज की रात वाकई में बहुत ही क्रिटिकल और डिसाइड करने वाली रात है। हमारी सेना के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं और हमारे रडार पर दुश्मन की हर एक छोटी बड़ी हरकत रिकॉर्ड हो रही है। यह नया भारत है जो अपनी सुरक्षा और अपनी जमीन के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आप सभी से मेरी बस एक ही इमोशनल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें कि देश के हर एक नागरिक तक, हर एक फोन तक यह सच पहुंच सके। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि YouTube इसे और लोगों तक पहुंचाए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही बिना डरे, बिना किसी दबाव के
आपको हर एक अपडेट देते रहें तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें बहुत हिम्मत देता है। अपना प्यार और अपना सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।